हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट हाइपरकुशन वर्जन 13 का। हमने लास्ट वर्जन 8 रिव्यू किया था। हमारे पास 9 और 10 भी है, पर सिंस इनमें बड़े अपडेट्स नहीं थे इसीलिए स्किप किया। आप भी सोच रहे होंगे कि 11 और 12 को क्या हुआ। हाइपरकुशन 13 में बड़ा डिजाइन ओवरहॉल दिख रहा है, पर क्या परफॉर्मेंस में भी कोई चेंज आया? डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है और इसमें 40 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। आज हम अपर, मिडसोल, आउटसोल के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के बीच स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। एशियन हाइपरकुशन 13 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 35 मिलीमीटर हील पे, 27 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 255 ग्राम्स और एमआरपी है 3999 पर 2200 के आसपास मिल रहा है। हाइपरकुशन 13 के डिजाइन चेंज से हाइपरकुशन सीरीज का कंफर्ट फिलॉसफी बिल्कुल नहीं बदला है। यह अभी भी आपको मैक्सिमम कंफर्ट देने के लिए ही बना है। हाइपरकुशन 13 हेवीली पैडेड है हील पे और मॉडरेट थिकनेस पूरे अपर में मिलेगा, यानी कंफर्ट में 10 आउट ऑफ 10, पर ब्रीदेबिलिटी में 3 या 4 ही देंगे। जो 4 फुट में वेंटिलेशन होल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में उतना अच्छा एयर सर्कुलेट नहीं कर पाते थिक मैश के कारण। हील का इनर लाइनिंग स्लिपरी कपड़े का बना है, काइंड ऑफ सिल्क जैसा। ये छूने में प्रीमियम लगता है, पर पॉलिएस्टर सॉक्स पहनो तो थोड़ा बहुत स्लिप करता है। कॉटन सॉक्स बेहतर होंगे। हाइपरकुशन 9 या 10 का इनर लाइनिंग ज्यादा सूटेबल था रनिंग के पर्सपेक्टिव से। फिट वाइज हाइपरकुशन 13 स्लाइटली स्नग साइड पे आता है। लेंथ में कोई दिक्कत नहीं। विड्थ स्टैंडर्ड टू नैरो फीट के लिए सही रहेगा। लॉकडाउन बहुत अच्छा है, पैर अपने जगह से नहीं मूव करता। पुल टैब दिया गया है, एक्स्ट्रा लेस आइलेट देते देते रह गए। अपर को देंगे 3 आउट ऑफ 5। मिडसोल में भी हाइपरकुशन 13 कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करता है। अगर आप पुराने 3-4 वर्जन्स में कोई भी एक ट्राई कर चुके हो तो 13 भी फेमिलियर ही लगेगा। पहले बात करते हैं कि एशियन ने मिडसोल के बारे में क्या कहा है। हाइपरकुशन 13 में है ETPU फोम जो 62% इंप्रूव्ड रिबाउंड परफॉर्मेंस और 62% एनहांस शॉक अब्जॉर्प्शन देता है। ये फैक्ट्स इनकम्प्लीट लगते हैं। 62% किसके मुकाबले, वर्जन 10 या EVA? और ये जो फिगर्स कोट कर रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? क्या ये लैब टेस्टेड हैं? आई थिंक ब्रांड्स, स्पेशली इंडियन ब्रांड्स को और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इन सारे क्लेम्स को लेके। खैर, शॉक अब्जॉर्प्शन बात पे हम बिल्कुल अग्री करेंगे। हाइपरकुशन 13 का स्टेप इन कंफर्ट एक्सट्रीमली सॉफ्ट है जो देता है स्पॉन्ज बेस्ड इंसोल। ETPU फोम भी एनहांस कुशनिंग देता है। ड्यूरोमीटर स्कोर है 23 जो पुराने हाइपरकुशन से सिमिलर है। रनिंग एक्सपीरियंस सुप्रीमली कुशन्ड है, नो डाउट। हाइपरकुशंस हमेशा ही इस एस्पेक्ट में सबसे अच्छे रहे हैं, जिस कारण इन्हें रेकमेंड करना इजी रहा है, स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं। कंफर्ट उनका प्रेफरेंस है। कुशन राइड चाहिए या फिर उनके लिए जो शिन स्प्लिंट्स, हिप या बैक पेन से सफर कर रहे हैं। जहां तक एनर्जी रिटर्न की बात आती है वो इस शू का हाईलाइट नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा जूता जिसमें कार्बन फोर्स प्लेट है एनर्जी रिटर्न में कैसे अच्छा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें एक्चुअली कार्बन फाइबर प्लेट नहीं, प्लास्टिक प्लेट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये प्लेट 4 फुट तक आता है नहीं, सिर्फ मिड फुट और हील तक ही आता है। ये कंफर्म करने के लिए हमने इसे 4 फुट रीजन पे काटा। एंड एक्चुअली में यहाँ कोई प्लेट नहीं है। प्लेट प्रोपल्शन तभी दे पाएगा जब ये 4 फुट पे लोड होगा। हील में प्लेट एडेड स्टेबिलिटी के अलावा कोई भी रोल नहीं निभाता। प्लेट को बेंड करने से जो पुश मिलता है उसी को स्नैपी सेंसेशन कहते हैं। कार्बन प्लेटेड शूज रेगुलर शूज के मुकाबले फॉरवर्ड मोमेंटम इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे देते हैं जो हाइपरकुशन 13 नहीं दे पाता। ASICS मेटास्पीड रे एक और एग्जांपल है। ये एक 130 ग्राम का सुपर शू है जिसमें वेट सेविंग्स के लिए सिर्फ 4 फुट में प्लेट डाला गया है। किसी भी ऑलमोस्ट नए शू को ऐसे काटना सही नहीं है, इसे वेस्टेज ही कहेंगे। पर आपको एज अ व्यूअर और कंज्यूमर पता होना चाहिए कि जो चीज आप खरीद रहे हो उसकी खामियां क्या है। एक पॉजिटिव जो ऑलमोस्ट सारे रीसेंट हाइपरकुशंस में मिलता है होगा वेट। यूके 9 में आता है 255 ग्राम्स का। पिछले 3-4 हाइपरकुशन सिमिलर वेट कैटेगरी में ही आते हैं, तो यहाँ भी कोई बड़ा चेंज नहीं है। मिडसोल को देंगे 7 आउट ऑफ 10। 3-4 वर्जन्स के बाद आउटसोल ट्रेड पैटर्न में चेंज दिखा है। कवरेज ऑलमोस्ट फुल है, बस मिड फुट एरिया में प्लेट के लिए कटआउट मिलेगा। ग्रिप, रोड रनिंग, हार्ड ग्राउंड, इवन गीले रोड्स के लिए सरप्राइजिंगली अच्छा पाया। ट्रैक्शन सही था। हाँ, बारिश में दौड़ना रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि थिक अपर और स्पॉन्ज इंसोल अलग लेवल पे पानी पकड़ के रखते हैं। शू बहुत हैवी हो जाता है। 40 किलोमीटर के बाद कुछ खास वेयर एंड टेयर नहीं है। आउटसोल को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर है 13.5 आउट ऑफ 20। अब आते हैं कुछ सवाल। पहला, क्या इसमें कोई नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है पिछले वर्जन से?
डिजाइन वाइज हाँ, पर परफॉर्मेंस देखें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दूसरा सवाल, हाइपरकुशन 13 का बेस्ट यूज केस क्या होगा? ये अभी भी उनके लिए सही है जो वर्सटाइल राइड के तलाश में है, अक्रॉस ऑल डिस्टेंसेस। लॉन्ग रन पे ये अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपने कोई हार्ड वर्कआउट किया और अगले दिन जूते से थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो हाइपरकुशन बहुत अच्छा रिकवरी शू का काम करता है। पेस पुश किया जा सकता है हल्का होने के कारण, पर टॉप स्पीड्स पे एनर्जी रिटर्न थोड़ा बहुत मिसिंग है। ये प्योरली कुशनिंग फोकस्ड है। हाइपर कुशंस के कंपेरेबल शूज हमेशा हाइपर कुशंस ही रहे हैं। अगर आपके पास 7 ऑनवर्ड्स कोई भी हाइपर कुशन है तो 13 पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको इसका डिजाइन पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही। अगले में मिलते हैं नाइकी पेगासस 42 के फुल रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।